पता नहीं। लाइव बस ट्रैकिंग के लिए रेड बस करो, ये टाइम पास करो। दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, बात है उस इशारे की जो हिंदुस्तान के भविष्य की दिशा तय कर रहा है। पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं बल्कि एक संकेत दिया है, और ये संकेत सीधे सीधे पाकिस्तान के दिल को दहलाने वाला है। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में जो खुलासा हुआ है वो बहुत बड़ा है। अमेरिका के सांसद जेडी वेंस से बातचीत में पीएम मोदी ने साफ कर दिया, अब अगर कोई बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। सीज फायर है, शांति है, लेकिन ये शांति एक तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। पाकिस्तान अब शायद सोच रहा होगा कि मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन असल में भारत ने शांति के आवरण में अपना सबसे बड़ा दांव छुपा रखा है। दोस्ती का हाथ नहीं, अब दुश्मन के दिल में कांटा चुभाने का वक्त है। आपने देखा होगा पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मानो सरे बाजार खड़े होकर कह रहे हैं, ले लो पाकिस्तान, जो लेना है ले लो। इतनी बेबसी। और वहीं भारत एकदम स्पष्ट, दृढ़ और निर्भीक। अमेरिका भी अब समझ चुका है कि भारत किसी भी किस्म की मीडिएशन नहीं चाहता। कोई तीसरा देश बीच में आए, भारत को ये मंजूर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को नोबेल प्राइज के हकदार समझते हैं, एक बार फिर कश्मीर की बात कर बैठे। पाकिस्तान के पास जो बचा है वो भी हमारा ही हिस्सा है, जिसे पीओके कहा जाता है, और अब उसी पर बातचीत होगी, ना कोई रियायत ना कोई नरमी। 2014 से पहले की नीतियों में जो संकोच था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। 2014 के बाद जो नया भारत उभरा है उसने ये ठान लिया है कि अब कोई झूठा एजेंडा नहीं चलेगा। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो आतंकियों को भेजकर बातचीत के नाम पर भारत को भ्रमित करेगा, लेकिन 2019 के बाद से वो भ्रम भी खत्म हो गया। अब भारत की भाषा स्पष्ट है, आतंक भेजोगे तो जवाब पीओके तक पहुंचेगा। आज भारत ने अमेरिका को भी सख्त शब्दों में समझा दिया है कि तुम्हारे न्यूट्रल वेन्यू की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। ये वो भारत नहीं है जो दबाव में आकर झुकता था, ये भारत है जो हर हमले का जवाब उसके जड़ तक पहुंच कर देता है। पाकिस्तान की हालत देखिए, आईएमएफ से पैसा लेना है, हथियार खरीदने हैं, सेना के जनरल पैसे डकार रहे हैं और आम जनता सड़क पर है। और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है, ग्लोबल पावर बन चुका है। डर किसे कहते हैं ये भारत को अब याद भी नहीं। पाकिस्तान जब न्यूक्लियर धमकी देता है तब भारत सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि नो फर्स्ट यूज जैसे सिद्धांतों पर भी नए सिरे से विचार हो। भारत का संदेश साफ है, पीओके दो, आतंकवाद बंद करो और किसी मीडिएशन का नाम मत लो। अब कोई तीसरा नहीं, सिर्फ भारत और उसका संकल्प होगा। और जो लोग अब भी सोच रहे हैं कि क्या वाकई भारत पीओके के लिए तैयार है, तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए। वहाँ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ की जनता जो आवाज उठा रही है, वो भारत के पक्ष में है। आने वाले सालों में इतिहास खुद देखेगा कि किस तरह भारत अपने खोए हुए हिस्से को वापस लाता है। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि यह सब यहीं खत्म हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये तो शुरुआत है एक बहुत बड़े फिनाले की। भारत अब रुकेगा नहीं, अगली चाल ऐसी चलेगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अब जब बात इतनी साफ हो चुकी है कि भारत का अगला निशाना सिर्फ और सिर्फ पीओके है, तो थोड़ा आगे की सोचते हैं। क्या वाकई ये वही पल है जिसका इंतजार देश सालों से कर रहा था? देखिए, भारत कोई बयान हवा में नहीं देता। जो बोला जाता है उसके पीछे जमीन पर बहुत कुछ चल रहा होता है, रणनीति, तैयारी और समय का सही चुनाव। पीएम मोदी का ये कहना कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी, असल में पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की शुरुआत है। ये वही तरीका है जो दुश्मन को लड़ाई से पहले ही हरा देता है। अब आप खुद सोचिए, पीओके में लगातार को लड़ाई से पहले ही हरा देता है। अब आप खुद सोचिए, पीओके में लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो वहां की जनता खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है, क्या वो सिर्फ यूं ही हो रहा है? नहीं, ये भारत की सॉफ्ट पावर का असर है, उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आने वाले समय में पीओके के लोग खुद भारत की तरफ झुकेंगे। शायद वो दिन भी दूर नहीं जब वहां से आवाज आए, हमें वापस भारत में शामिल करो। दूसरी बड़ी बात, भारत शायद इस बार सिर्फ बातचीत या डिप्लोमेसी से संतुष्ट न रहे।
पाकिस्तान की लगातार गिरती आर्थिक हालत, फटेहाल सियासतदान और आर्मी की बिखरती पकड़ को देखते हुए भारत एक स्पॉटलाइट स्ट्राइक प्लान कर सकता है। ऐसा ऑपरेशन जो अचानक हो, सीमित हो, लेकिन इतना शक्तिशाली हो कि पूरी दुनिया हिल जाए। और इसका टारगेट होगा आतंक के वो बेस जो पीओके में हैं, बिल्कुल सीमा के पास। एक और संकेत ये भी है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पीओके को लेकर ज्यादा खुलकर बोल सकता है। अब तक भारत ने कभी भी पीओके को लेकर यूएन जैसी जगहों पर आक्रामक रुख नहीं दिखाया, लेकिन अब हो सकता है कि भारत खुद इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बहस में खींचे, मगर इस बार दया के लिए नहीं, बल्कि अधिकार के लिए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत ने जिस तरह से इसरो और डीआरडीओ को ताकतवर बनाया है, वो संकेत है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, आसमान और डेटा के जरिए भी लड़ा जाए। पाकिस्तान को सीमा पर ही नहीं, सैटेलाइट और साइबर लेवल पर भी घेरने की तैयारी में है। सबसे बड़ी और अनदेखी बात यह है कि भारत अब शायद सिर्फ डिफेंसिव नेशन नहीं रहेगा। अब भारत एक प्रोएक्टिव पावर बनेगा, यानी दुश्मन क्या कर रहा है इसका इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद तय करेगा कि कब और कैसे चोट करनी है। तो क्या पीओके की आज़ादी अब नज़दीक है? क्या भारत अपने नक्शे को पूरा करने की ओर बढ़ रहा है? संकेत तो यही कहते हैं कि अब भारत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, जमीन पर भी अपना अधूरा सपना पूरा करेगा, और वो सपना है अखंड भारत का। यही है वो आने वाला सच जो शायद पहले सिर्फ सपनों में था, लेकिन अब वो समय है जब सपना रणनीति में बदलेगा और रणनीति हकीकत में। आने वाले समय में भारत को लेकर जो तस्वीर उभर रही है वो न केवल शक्तिशाली है बल्कि ऐतिहासिक भी होगी। आज जो बातें संकेतों में कही जा रही हैं वो कल जमीन पर दिखाई देंगी। भारत का रुख अब इतना स्पष्ट और आक्रामक हो गया है कि दुनिया भर की निगाहें सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, भारत के हर कदम पर भी लगी हुई हैं, और ये भारत की ताकत का प्रमाण है। भविष्य में सबसे बड़ा बदलाव पीओके को लेकर देखने को मिलेगा। वहां की जनता का भरोसा अब पाकिस्तान से पूरी तरह टूट चुका है। जैसे ही पाकिस्तान की आर्थिक हालत और बिगड़ेगी और आर्मी की पकड़ कमजोर होगी, भारत की रणनीति पूरी तरह सामने आएगी। भारत शायद सैन्य हस्तक्षेप न करे, बल्कि जनता के मनोबल, मीडिया और डिजिटल नेटवर्क से वहां एक जन आंदोलन को जन्म दे। और जिस दिन पीओके की जनता खुद कहेगी कि हम भारत के साथ आना चाहते हैं, वो दिन ऐतिहासिक होगा। भारत बिना गोली चलाए भी जीत सकता है। इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अधिक मुखर होगा। अब वो समय गया जब भारत सिर्फ डिप्लोमेसी की भाषा बोलता था।